एक छोटी सी मिस्टेक और इन्फेक्शन पूरे वार्ड में फैल जाता है। हॉस्पिटल की जनरल नर्स सिर्फ ट्रीटमेंट देती है, बट एक आईसीएन बीमारी के रूट तक पहुंचती है, कारण फाइंड आउट करती है। चलिए आज इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। एक्चुअल में एचएआई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, उसमें आईसीएन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का क्या मेन रोल है, कारण क्या है, इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एचएआई की। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे बाद जो इन्फेक्शन डेवलप होता है और पेशेंट को एडमिशन के टाइम नहीं था, पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे बाद हो जाता है, उसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। उसको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब पेशेंट किसी और डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आया था हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसको एक और नया इन्फेक्शन हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पेशेंट फ्रैक्चर के लिए एडमिट हुआ था, पर 3 दिन बाद उसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कैथेटर लगा था। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं आईसीयू में जो वेंटिलेटर पर पेशेंट होते हैं, उसको निमोनिया हो जाना। ये क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण हम लगा सकते हैं पुअर हैंड हाइजीन, डॉक्टर नर्स ने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया, अनस्टाइल इंस्ट्रूमेंट को पूरे तरह से क्या नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया। कैथेटर यूज तो किया, पर है ना लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम तक कैथेटर का यूज कर लिया, वेंटिलेटर पे लंबे टाइम तक पड़े रहा पेशेंट। और ये पेशेंट की इम्यूनिटी भी क्या है, वीक होने के कारण उसको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है। क्राउडेड हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जर्म्स आसानी से फैल जाते हैं। ये मेन कारण है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। इसमें आईसीएन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें सबसे पहले तो हम इन्फेक्शन को चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन ये मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अब हम चेन पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे फैलती है। सबसे पहले है एजेंट। एजेंट में क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट या डिजीज कॉजिंग जर्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज करता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब किसके अंदर आते हैं, एजेंट के अंदर आते हैं। रिजर्वर, फिर आता है रिजर्वर। इसमें क्या होता है, ये लगा लो, ये जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उनका एक घर होता है जहाँ जर्म रहते हैं और आसानी से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल लगा लो, ह्यूमन बॉडी हो गई, वाटर हो गया, बेडशीट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट, यहाँ से अपने घर से बाहर कैसे जाते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। इसमें क्या होता है, जर्म बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, कफ के थ्रू निकलते हैं, स्नीजिंग के थ्रू, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू। ये इनके इस रास्ते से बैक्टीरिया अपने घर को छोड़ के दूसरे पर्सन में एंटर कर जाता है। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, स्प्रेड होता है, कैसे, टच के थ्रू। कोई टच कर दे, एक इन्फेक्टेड पर्सन अनइन्फेक्टेड पर्सन को छू देता है, हवा के थ्रू, जैसे ट्यूबरकुलोसिस फैल जाती है, ड्रॉपलेट्स में, स्नीजिंग, छिंक के द्वारा, नीडल के थ्रू, इसके थ्रू एक बैक्टीरिया इसमें नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में चला जाता है। पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे होती है, जब दूसरे बॉडी में किस तरह से, किस रास्ते से एंटर कर सकता है, माउथ के थ्रू, नाक के थ्रू, कोई जख्म हो गया उसके थ्रू, आईवी लाइन के थ्रू क्या हो जाता है, उनकी एंट्री हो जाती है बैक्टीरिया की हेल्दी पर्सन में। और किस किस में रिस्क होता है ये इन्फेक्शन होने के, सस्पेक्टिबल होस्ट कौन से होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। आईसीयू पेशेंट की लगा लो, ओल्ड एज के पेशेंट की लगा लो, बुढ़े लोग होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, या जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो अगर इनमें से कोई भी चेन हम तोड़ देते हैं, कोई भी रास्ता बंद कर देते हैं, तो ये क्या नहीं होगा, फैलेगा नहीं। तो क्या है, जैसे इस चेन को तोड़ना ही आईसीएन का काम होता है। अगर चेन की कोई भी लिंक तोड़ दिया जाए तो इन्फेक्शन रुक जाता है। जैसे हैंड वॉश कर लिया, हैंड वॉश करने के बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन वहीं पे रुक गया और इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। यही काम, मेन काम है आईसीएन का, जो कि विभिन्न प्रकार के कारण को फाइंड आउट करती है, जगह को कहाँ पे मेन कारण है इन्फेक्शन होने का, वो फाइंड आउट करती है। जैसे बायो वेस्ट मैनेजमेंट पुअर है, तो उसको असेस करेगी, उसको सही तरीके से सेग्रीगेट करने का सिखाएगी और इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। ओटी में लगा लो, ओटी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल वगैरह लेके जाएगी और चेकआउट करेगी। अगर कोई माइनर ओटी या ओटी मेन ओटी है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो उसे फ्यूमिगेट करवाएगी। ऐसे किचन हो गया, ऐसी लॉन्ड्री हो गया, बेडशीट वगैरह को सही से लॉन्ड्री बैग में नहीं डालते हैं तो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो यही एक आईसीएन फाइंड आउट करती है कि कारण क्या है, रूट ऑफ काजेज फाइंड आउट करके चैन को तोड़ना आईसीएन का मेन काम है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ एचएआई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप है। जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड हो गया, कैथेटर एसोसिएटेड हो गया, आईवी लाइन एसोसिएटेड हो गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।